नाज़रीन, 1998 से लेकर 2005 और 6 तक दावत इस्लामी का बयान था। दावत इस्लामी का कहना था कि टीवी देखना और टीवी घर में रखना हराम है। अलहाज मोहम्मद उवैस कादरी साहिब को सिर्फ इसलिए दावत इस्लामी ने निकाल दिया कि वो वीडियोस बनाते हैं और अपनी नातें वीडियो से रिकॉर्ड करवाते हैं, यानी वो वीडियो और तस्वीरें बनवाते हैं, इसलिए उवैस कादरी साहिब को निकाल दिया गया। उसके बाद दावत इस्लामी के मरकज़ से एक रिसाला शाया किया गया जिसका नाम था टीवी की तबाहकारियाँ, और उसके अंदर लिखे हुए बयानात मैंने खुद पढ़े हैं कि एक शख्स मर जाता है और मरने के बाद अपनी बेटी के ख्वाब में आता है। बेटी ने हाल चाल पूछा तो बाप कहने लगा कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ टीवी की वजह से। बराए मेहरबानी अपने घर से टीवी निकालो, तोड़ दो ताकि मुझे सुकून मिल सके। इसके बाद अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के बारे में कहा गया कि वो वीडियो बनवाते हैं, वीडियो बनवाना हराम है, तस्वीर खिंचवाना हराम है। तो दावत इस्लामी ने उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की और तमाम उलमाए कराम, बाकी उलमाए कराम जो थे, उन्होंने भी बातें की। तो कादरी साहब ने उस वक्त जवाब दिया था कि ये अभी मुझसे 10 साल छोटे हैं, उसके बाद देखिएगा कि ये लोग भी आपको टीवी पे नज़र आएंगे। फिर यूँ हुआ कि दावत इस्लामी ने अपना एक चैनल बना लिया और चैनल बनाकर पूरी दुनिया के अंदर वो चैनल चल रहा है और 24 घंटे दावत इस्लामी के अमीर और दावत इस्लामी के उलमा वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी माज़रत के साथ मैं आपको एक सिर्फ बात समझाना चाह रहा हूँ कि पूरी बात सुनने के बाद फिर अगर कुछ कहना हो तो कमेंट के अंदर कह दीजिएगा, लेकिन पहले बात पूरी समझ लीजिएगा। आज से 17 साल पहले तारिक जमील साहिब की जब पहली तकरीर आई तो पहली उनकी तकरीर अगर आप सुन के देख लें तो उनके अंदर उनकी वीडियो नहीं हुआ करती थी बल्कि ऑडियो हुआ करती थी, और टीवी के ऊपर नाम लिखा होता था तारिक जमील और नीचे मौजू लिख कर मेंशन कर दिया जाता था कि इस मौजू पर तारिक जमील साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अरसा गुजरने के बाद तारिक जमील साहब भी आपको टीवी पे नज़र आए हैं और उनका अब कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के बगैर होता हो। अब एक ड्रामा सीरियल चल पड़ा है अर्तगल, और अर्तगल के बारे में मुफ्तियान कराम, मैं खुद उनको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों को ड्रामा सीरियल अर्तगल दिखाएं और इसके 5 सीज़न दिखाएं। और जब मैंने पूछा कि आप देख चुके हैं तो जवाब मिला कि जी हाँ, हम देख चुके हैं, 5 सीज़न देख चुके हैं। कराची में एक मदरसा है, देवबंद का बहुत बड़ा मदरसा है, उन्होंने फतवा जारी किया है कि अर्तगल ड्रामा देखना नाजायज़ है। तो क्या दूसरे ड्रामे देखना जायज़ है? हमारे अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी मुफ्तियान किराम हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनमें से अक्सर ये ड्रामा देख चुके हैं या देखने वाले हैं। तो उनके अंदर ड्रामे के अंदर तो आपको, अगर आपने ड्रामा देखा है तो उनके अंदर बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस भी मौजूद हैं, लड़कियां हैं, खूबरू लड़कियां हैं और जवान लड़कियां हैं। तो जब लड़कियों को देखेंगे तो आपको पता है कि लड़की को गैर महरम को देखना भी हराम है, लेकिन हमारे मुफ्तियान किराम ये ज़ोर दे रहे हैं कि अपने बच्चों को अर्तगल दिखाएं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अपने बच्चों को अर्तगल ना दिखाएं। बाकी जहाँ पर जब तमाम ड्रामे देख रहे हैं वहाँ पर अर्तगल देखेंगे तो ईमानी कुव्वत इंशाअल्लाह उसमें इजाफ़ा होगा और ईमान ताज़ा होगा। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पर आप कहते हैं कि औरतों को ना देखें, ड्रामों के अंदर औरतें नज़र आती हैं, लेकिन इसके अंदर भी तो औरतें हैं। जिस मकतबा फ़िक्र ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है और इसको नाजायज़ करार दिया है, उनकी बात तो मैं समझ सकता हूँ कि ड्रामे के अंदर सैयदना हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, सैयदना गौसे आज़म का मुरीद दिखाए गए हैं उस ड्रामे के अंदर। जिस मकतबा फ़िक्र ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है उनकी बात तो समझ आ गई हमें, लेकिन मुझे अपने मकतबा फ़िक्र की बात समझ नहीं आ रही है कि वो पहले टीवी से दूर थे और टीवी देखने वाले को बुरा भला कहा जाता था। उसके बाद तारिक जमील साहब के बयानात हैं कि तस्वीर खिंचवाना हराम है, तस्वीर खिंचवाने वाले को अजाब होगा। तो अब भी तो वही टीवी है, अब भी तो वही तस्वीर खिंचवाई जा रही हैं। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि क्या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमारे उलमाए किराम को ज़रूरत है, वो चीज़ हलाल हो जाएगी, वो चीज़ जायज़ हो जाएगी, और जो चीज़ किसी के इस्तेमाल में है अगर वो बंदा करना चाह रहा है तो वो हराम है और नाजायज़ हो जाएगी। क्या सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को हलाल भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को जायज़ भी कर सकते हैं और अपने ही उलमाए किराम के ख़िलाफ़ बातें भी कर सकते हैं? यहाँ पर एक मैं आपको लतीफ़ा भी सुना के जाऊँगा। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग थे, सफ़र पे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि 3 कुएँ हैं। उन तीनों कुओं के साथ जब करीब गए तो क्या देखते हैं कि एक कुएं के साथ एक पहरेदार खड़ा है, दूसरे कुएं के साथ भी पहरेदार खड़ा है, तीसरा कुआं खाली है। तो पूछने वाले ने, उस बुज़ुर्ग ने एक आदमी से पूछा कि तुम इस बंदे के पास क्यों खड़े हो, तुम इस कुएं के पास क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि इसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र जिसमें वहाबी देवबंदी अहले हदीस मौजूद हैं, जो भी सर उठाता है मैं उसको डंडा मारता हूँ और वो नीचे चला जाता है।
यानी जो बंदा भी थोड़ा सा मशहूर होता है और दीन की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ता है, उसको मैं डंडा मारता हूँ और वो नीचे चला जाता है। अगले कुएं के पास बुज़ुर्ग गए तो पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो उसने कहा कि इसके अंदर तमाम शिया हजरात हैं और जैसे ही कोई शिया हजरात में से कोई ऊपर आता है तो मैं उसे डंडा मारता हूँ और वो नीचे चला जाता है। तो तीसरे कुएं के पास बंदा कोई मौजूद नहीं था। तो बुज़ुर्ग ने बड़ी हैरत के साथ पूछा कि इस तीसरे कुएं के अंदर कौन है? तो बताने वाले ने बताया कि इसके अंदर तमाम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम लोग हैं। तो बुज़ुर्ग ने पूछा कि इसके साथ बंदा कोई नहीं खड़ा किया गया, कोई पहरेदार नहीं खड़ा किया गया डंडा लेके? तो बताने वाले ने बताया कि बुज़ुर्गों कि यहाँ पर किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी बंदा यानी कोई भी आलिम आगे बढ़ना चाहता है, दीन की खिदमत करना चाहता है और मशहूर थोड़ा सा होने लगता है, तो ये खुद ब खुद ही उसकी टांग खींच कर नीचे कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अब देखा जाए तो हमारे हमारे हालात भी ऐसे ही हैं कि हम एक दूसरे की टांगें खींचने पे लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमने भी ये काम बाद में करना है। तो खुदारा इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। मैं अपने उलमाए कराम से हाथ जोड़ के अर्ज़ करना चाहूँगा कि पहले आपने टीवी से मना किया, उसके बाद आप ख़ुद टीवी पे आए, उसके बाद आप अब हमें अर्तगल ड्रामा देखने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ना देखें, आप ख़ुद कहते थे कि गैर महरम को देखना हराम है, अब आप हमें अर्तगल दिखाने जा रहे हैं। हम पहले और भी ड्रामे लोग देखते हैं, वो तो देख लेंगे, लेकिन मैं आपकी बात करने जा रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं, गैर महरम का चेहरा आप भी देख रहे हैं। तो इसके बारे में अगर कोई मुझे इसका जवाब देना चाहे, गालियों के बग़ैर अगर कोई मुझे जवाब देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।